मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चेतवे की संज्ञा दी। वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ की जनसभा में भीड़ को देखकर भाजपा बौखला गई है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की, वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जहां चेतवे की संज्ञा दे दी, वहीं कांग्रेस की खाट चर्चा पर कटाक्ष किया। हाईकोर्ट के निर्देशों का हम सबको पालन करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है या सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन ने भी संभवतः वही किया है। दरअसल जिस पार्टी की स्थापना विदेशी मूल के व्यक्ति ने, जो कांग्रेस की स्थापना की थी, वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए की थी। आज भी विदेशी मूल का ही व्यक्ति काबिज है। तो मेरे ख्याल से माननीय गोविंद सिंह जी गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्र हैं वो। अब कांग्रेस में लोकतंत्र जो परिवारवाद चलता है, तो गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि मरुस्थल में गया मैं देवदार ढूंढने को, मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला। मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढ रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र ढूंढ रहा है। पुनर्विचार करें, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। वहां लोकतंत्र नहीं मिलेगा। देखो, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये वीडियो वायरल कराने, ट्वीट करने, अब यही उम्र है दोनों की। इसलिए उन पर कहां तक अपन चर्चा करेंगे, इनके ट्वीट पे और उनके वीडियो वायरल पे। कांग्रेस में अब जितने नेता बचे हैं, कार्यकर्ता तो कोई बचा नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब नेता बच जाते हैं तब इस तरह का कलह होता ही है। और कांग्रेस अपने वजन की वजह से अभी गिरी, फिर गिरेगी। कांग्रेस की सरकार के समय में ये घटना घटी थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय भी उस पर गए थे। बलात्कार कांग्रेस या भाजपा से मैं इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि ये विकृत मानसिकता की वो होती है और ऐसे लोगों को सजा मिले। उस समय भी उन्होंने कहा था माननीय शिवराज सिंह जी ने, और अभी भी उसकी मां आई तो उन्होंने सीबीआई की घोषणा की, दे दी जांच। कांग्रेस घाट पर चर्चा करने वाली किसानों को लेकर घाट पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी। उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाट नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। देखो, अद्भुत व्यक्ति हैं वो। माननीय मोदी जी जब साधारण कार्यकर्ता थे ना, तब लोग उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो लोग उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि देखते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनमें वैश्विक नेता की छवि देश ने देखी। आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है
तो माननीय मोदी जी ने किया है। एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, ये चरण सिंह जी ने बताया था। एक साधारण परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये शास्त्री जी ने बताया। एक नाम का प्रधानमंत्री बन सकता है सिर्फ, ये मनमोहन सिंह जी ने बताया। और बिना प्रधानमंत्री बने भी सरकार पर नियंत्रण रख सकता है, ये सोनिया जी ने बताया। और काम करके भारत माता के माथे को विश्ववान में गौरवान्वित अगर कोई कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताया। ये बाकी के प्रधानमंत्रियों के सामने अपने मोदी जी को देखिए, उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया, बाकी लोगों ने परिवार के लिए काम किया, खुद के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, लेकिन देश के लिए अगर किसी ने काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी। आज 20 वर्ष होने पर उनका नमन। सर देखो, दिग्विजय सिंह जी को सारा कांग्रेस के लोग जानते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए बुलाया तो वोट कट जाएंगे, ऐसा दिग्विजय सिंह जी खुद कहते हैं। और इसलिए कमलनाथ जी उनसे पीछे से बात कर रहे हैं। और उमंग सिंगार जी ने तो उस समय कहा भी था कि कमलनाथ जी तो मुखौटा है, सरकार पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है। उन्होंने नाम लिया था, इनने आज तक खंडन नहीं किया, उमंग सिंगार ने खंडन नहीं किया। यही तो गोविंद सिंह की मांग है। कांग्रेस में तो अभी फार्म की वापसी की तारीख तक एक हाथ टिकट और नहीं बदल जाए, आप देखते रहना, प्रतीक्षा करो। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयानों पर प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ को देखकर भाजपा के नेता बौखला गए हैं। प्रदेश के मतदाताओं ने कमलनाथ को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त कर सरकार गिराकर मतदाताओं का अपमान किया है। प्रदेश की जनता अब बिकाऊ नहीं, टिकाऊ सरकार चाहती है। ये लगातार कांग्रेस की मीटिंग में आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नाराज कैसे कह दिया आपने? आपसे मिले क्या वो? ऑल इज वेल इन कांग्रेस पार्टी, ऑल इज वेल। हेमंत कटारे को दिया टिकट, नाराजगी उनकी किस तरीके से आप लोग वक्त रहते संभाल पाएंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं मिली है। तो वो जो हमारे प्रत्याशी थे बना धार के, जैसे उनने हिंगू बना, उनने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी का फैसला कांग्रेस का पहला मंजूर है। मैं समझता हूँ जो भी कांग्रेस जन होगा वो इसी तरह से स्पोर्टमैन स्पिरिट में इन सब चीज़ों को लेगा। सर, बदनावर में ऐसी क्या स्थिति बना? उसकी ताकीद तो जो वो हैं वहाँ के टिंकू बना, उन्हीं ने कर दी कि जो कांग्रेस का फैसला है, कुछ असेसमेंट हुए होंगे, उस असेसमेंट के आधार मैंने कहा ना, लगातार कमलनाथ जी ने ये 28 टिकट जो बांटे हैं और एक बच गई बटेगी, ये केवल सर्वे के आधार पे है। 3-3 सर्वे, न किसी नेता का उसमें कोई मामला चला है न किसी का चला है। सर्वे में जो टॉप पे आया है, तो ये सर्वे लगातार चलते रहे। एक का भी सर्वे बच गया, इसमें रीसर्वे हुआ होगा और रीसर्वे में कमल पटेल जो है उनको प्रत्याशी वहाँ से बनाया गया है और निश्चित तौर पर वो भी जीतेंगे और 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे। सर, जो 5 महीने मिलेगा। और अभी बिचौलिए कितने काम कर रहे हैं, आटा दाल इन सब की कीमत डबल हो गई है आज की तारीख में। उठा के देख लीजिए मीडिया और समाचार पर, आटा दाल के जो कहते हैं ना भाव पता लग जाएंगे, लोगों को पता लग रहे हैं। हर चीज़ 130 पे जा रही दाल, 140 पे जो 60-70 थी। आटे का भाव दुगना हो गया है। तो ये सब संभाल नहीं पाई कोरोना काल में और इसलिए सब स्थिति बनी है। 6 महीने कोरोना के लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिला। 14 लाख युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो गए हैं और संक्रमण के मामले में 1.5 लाख पे हम पहुंच गए हैं। 2500 करीब जाने चली गई। इस सब के लिए इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने चलती हुई सरकार को हटाया। और हमारा एक ही नारा है फिर कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। महंगाओं से चौधरी राकेश दोहरे मापदंड है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी बड़ी उनकी रैली हो रही, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस पर कोई FIR नहीं। और कमलनाथ जी ने सही कहा है
कि ये कोई अधिकारियों कर्मचारियों की लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये आम जनता आई थी और इसलिए भीड़ हुई। और जनता को कहीं भी जाने से, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता, और लोग आए। और बाकी कमलनाथ जी भी और पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर कमलनाथ जी और सभी कांग्रेसजन इन FIRों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई वो आगे बढ़ के लड़ेंगे। खासकर निश्चित तौर पर जो ट्रांसफर्स हुए हैं, जो कांग्रेस पे ही चार्ज लगाते थे, अभी भी हो रहे हैं ट्रांसफ़र। आचार संहिता लग रही है। मैं बार बार कहता हूँ चुनाव आयोग को देखना चाहिए, ये मंत्रालय को उसकी परिधि में लेना चाहिए कि अभी भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं, और ट्रांसफर्स में आते हैं पैसे, और ये पैसे जाके चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं। तो इसमें आचार संहिता लगना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि भोपाल में भी लगाए आचार संहिता, जिससे वल्लभ भवन से ट्रांसफ़र ना हो। और इसमें ट्रांसफ़र में इतने घोटाले हुए हैं, जो 15 महीने में ट्रांसफ़र नहीं किए, वो उद्योग खूब पनपा है। इन 5 महीनों में इतने ट्रांसफ़र हुए जो 15 महीने में नहीं हुए। ये सब खुलासा जो होगा, हर चीज़ खुलासा होगी, और इनका हर चीज़ खुली हुई है जनता के बीच में। सौदे से आए, वोटों की सरकार को नोटों से लेके आए। मंत्री नोट बांट रहे हैं, और सुना है वो 1000 के नोट भी बांटने वाले जो बंद हो गए हैं। तो ये वो है, एक साड़ी बांट रहा है। तो जितने भ्रष्टाचार हो सकते हैं ये सब कर रहे हैं, लेकिन जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मतदाता किसे जीत का तोहफा देते हैं और किसे पराजय का हार पहनाते हैं।